ये वीडियो बनाते हुए आज निराश भी हूँ, क्योंकि भरत तिवारी का मृत्यु हुए, उनका शहादत हुए, उनका बलिदान हुए, उनके शहीद हुए आज 18-19 दिन हो गए हैं। लेकिन सिर्फ FIR होने और के अलावा धरना प्रदर्शन, थोड़ा बहुत भूख हड़ताल, ये सब चलने के अलावा और कुछ हुआ नहीं है। बाकी लोग तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, पूरा इंटरनेट पर छाए हुए हैं, ये सब तो चलो ठीक चल ही रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला अब तक। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा, ये मुझे लगता है। क्योंकि मैं यहाँ पर जात पात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ब्राह्मणों ने हमेशा जो है क्रांति का शुरुआत किया है। चाहे वो चाणक्य थे ईसा पूर्व में, तब भी मगध का जो सत्ता था वो परिवर्तित हुआ था, या फिर अंग्रेज़ों का सत्ता को भी परिवर्तन का शुरुआत मंगल पांडे ने ही किया था। और भी ऐसे एक दो उदाहरण हैं। और भरत तिवारी ने भी अपना शहादत दिया है काले अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये भी बेकार नहीं जाना चाहिए, ज़रूर होगा। या तो उन्हें इंसाफ देगी ये सरकार, जो कि लगता नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम करप्ट है, सारा सिस्टम इसमें शामिल है। जिन लोगों को चोरी किया है उन्हीं पर इंसाफ दिलाने का जिम्मेवारी है, जो कि उम्मीद करना बेकार है। चोर ही अपना जब चोरी का सबूत मांगा जाएगा तो कैसे देगा? नहीं देगा। वो भी फंसना नहीं चाहता है। जो इंसाफ दिन से उम्मीद लगा रखे हैं, उन्होंने ही हत्या करवाई है, तो वो कहाँ से अपना सबूत देंगे और क्या मिलने वाला है? लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सत्ता परिवर्तन होगा। यहाँ नहीं, बिहार में तो खैर भाजपा जाएगी ही, दिल्ली तक कबड़ जाएगी, मैं बता रहा हूँ, बचेगा नहीं। मैं ये भी डालता हूँ कि जो आने वाला होगा वो भी कुछ न वैसा ही रहेगा, लेकिन परिवर्तन तो होगा, क्योंकि इन्हीं का पोल खुल गया है। साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं लोग, हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। FIR हो गया, 302 का मुकदमा भी हो गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं, और बल्कि प्रमोशन दिया जा रहा है। स्पष्ट है ऊपर तक लोग इसमें शामिल हैं, मुख्यमंत्री शामिल है, प्रधानमंत्री को भी ये सब मालूम होगा। पता नहीं मोदी जी कहाँ सोए रहते हैं, उन्हें तो लगता है कि जो है सो विदेशों में ही सिर्फ मन लगता है, अपना देश से कोई मतलब नहीं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा वो ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन लगता है कि वही सब केस उनको मोबाइल तक पहुंचता नहीं है, पता नहीं। तो यही मैं करना चाहता हूं कि उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। और क्या कह सकते हैं, लोगों को मैं यही कहूँगा, युवाओं से, कि उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना होगा, उन्हें इनको फॉलो करना होगा, क्योंकि ये मान लेना ज़रूरी है कि हमारा देश आज़ाद नहीं है, ये गुलाम है, काले अंग्रेज हैं यहाँ, बस यही है। बाकी ये तो जानते हैं कि उससे भी ज़्यादा ख़राब हैं, उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट हैं। उनका बनाया हुआ पुल सैकड़ों साल चलता था, आज भी चल रहा है। इनका बनाया हुआ पुल बनते बनते ढह जाता है, इनमें कोई शर्मिंदगी नहीं। अंग्रेज़ों ने भगत सिंह को वहाँ बम फेंकने के लिए फांसी नहीं दिया था, उन्होंने जो अंग्रेज़ अफसर को हत्या किया था उसके लिए उन्हें फांसी दिया गया था। वही तरीके से गिरफ़्तार करके कोर्ट ले जा करके कई महीनों तक वो वहाँ रहे, उनकी बातें सुनी गई, पेपर में बराबर आता रहा, उन लोगों को बताते रहे, तब जाके उनको सिस्टमेटिक तरीके से फांसी दिया गया था। ये नहीं कि उनको वहीं गोली मार दिया गया। ये काले अंग्रेज उनसे कहीं ज़्यादा दुष्ट, भ्रष्ट और नीच हैं, इनका नीचता का कोई सीमा नहीं है, और इनसे कोई उम्मीद करना भी बेकार है। ऐसे ऐसे कई मामले आप जानते ही हैं, पहले भी सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, उसमें भी सब लोग शामिल थे, तो उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। तो ये देश जनता जानना चाहती थी कौन मारा, किसने मारा, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। तो ऐसे कई मामले होते रहे हैं, जनता चाहती कुछ है, होता कुछ और है, नाम है लोकतंत्र। ये कैसा लोकतंत्र है बताने में समझ नहीं आता।
तो मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ रील बनाने से और उससे काम तो चलेगा नहीं। बाकी किसी को क्या कहा जा सकता है, क्रांतिकारी खुद पैदा होता है। भरत तिवारी को किसी ने सिखाने नहीं गया था, वो खुद ही पैदा हुए थे और खुद ही वो इतना हिम्मत लेकर के पैदा हुए थे। तो युवाओं को ये मोर्चा उठाना पड़ेगा और इस क्रांति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम पूरा मेरे खिलाफ़ है और इसका शिकार कोई भी कभी भी हो सकता है। इसलिए ये नहीं सोचे कि हम तो बच गए। इसको बदलना ही सबसे अच्छा तरीका है। फिर से बहुत बड़ा क्रांति लाने की आवश्यकता है। पूरा संविधान, पूरा कानून, पूरा पुलिसिया तंत्र सब बदलने की ज़रूरत है। पूरा कोर्ट सिस्टम जो कि सामने सबूत है, सब कुछ है, फिर भी उनको पता नहीं क्या सबूत चाहिए, क्या जांच चाहिए, क्या तरीका चाहिए, क्या तरीका है। सब चीज़ तो सब मालूम है, किसने मारा, क्या मारा, सब सामने है। इंसाफ तुरंत क्यों नहीं हो सकता? क्यों लोग इतना इसको पूरा सिस्टम बना दिया गया है धंधा का। एक जज 1 लाख रुपया कहाँ से ले, जब तक पब्लिक उसमें पैसा नहीं झोंकेगी। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में इंसाफ तो कम से कम फ्री होना चाहिए। तुम मुझे पैसा दो, लाखों रुपया दो, तो मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा। एक ऐसा तरीका है, वो भी इंसाफ मिलता कहाँ है? तो ये बहुत ही कैसा लोकतंत्र है, क्या आप लोग मान बैठे हैं? इस चीज़ का 15 अगस्त को आज़ादी दिवस और 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसको सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा करना बंद कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हो सर कि आप लोग कम से कम 15 अगस्त 26 जनवरी को बाइकआउट करो, चुनाव को बाइकआउट करो, डेमोक्रेसी का बाइकआउट करो। अगर जाते भी हो चुनाव पर तो नोटा को दबाओ। कोई भी काम करने वाला नहीं, कोई भी चीज़ को बदलने वाला नहीं। कांग्रेस भी वही काम करेगी, आरजेडी भी वही काम करेगी, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगी। तो बस आप देख ही रहे हैं बीजेपी का क्या स्थिति है। तो वही है। मैं लेकिन यही कहूँगा कि भरत तिवारी एक पूर्ण आत्मा थे और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और देखते हैं प्रकृति ही सब काम करेगी। प्रकृति पर मुझे पूरा भरोसा है और उन्होंने एक चिंगारी जलाई है, उनका योगदान कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसे वीर सपूत को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।